उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि अख्तरुल ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2-2 मर्तबा हार गई, कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से? बताओ हमको। आपने कितने बरस लालू प्रसाद यादव को और मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा को मुख्यमंत्री का मौका दिया? उनके 2-2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा के एमपी नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए। मोदी की बात करेंगे रे हम, अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोलो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला, अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज पटना में है। देखिए, 2 दिन से वो बिहार में है। उन्होंने काराकाट में भी चुनावी सभा को संबोधित किया था। आज वो पटना के पाटलिपुत्र सीट पर पालीगंज में वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। फारूक रजा को उम्मीदवार बनाया गया है। फारूक रजा AIMIM के उम्मीदवार हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से, और वो लालू प्रसाद यादव पर खूब हमलावर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चीफ हैं, असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, वो पहुंचे और कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को कि आपने हमारे 4 विधायक तोड़े थे, याद है? तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। इतने साल तक सत्ता में रहे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, सिर्फ बेटियों को ही और बेटों को जिताने के लिए, सिर्फ परिवार के लिए इतनी बड़ी महागठबंधन है, और पूरी महागठबंधन ने सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और बेटी जब हार गई तो फिर से उन्हें क्यों दिया टिकट, और यहाँ पर कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था, ये इल्ज़ाम लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी भड़के हैं लालू प्रसाद यादव पर, राबड़ी देवी पर, तेजस्वी यादव पर खूब हुंकार भर रहे हैं। जरा सुनिए। साहब मरहूम सीमांचल के गांधी के नाम से याद किए जाते हैं, तो हम उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार ना खड़ा करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सर हम सिर्फ किशनगंज लड़ते हैं, सीमांचल की एक ही सीट हम लड़ेंगे। मैं कहता रहा, मगर मुझे अपने प्रदेश के सदर की बात को मानना पड़ा, और उसका नतीजा क्या निकला? राजद ने हमारे 4 MLAs को खरीद लिया। अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, मजलिस के कई सैकड़ों अरकान ने 5 साल मेहनत की हैदराबाद से माजिद हुसैन के साथ, और सीमांचल की जनता ने वहां पर हमारे 5 MLAs को कामयाब किया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने उस 4 MLAs को खरीद लिया। और क्यों खरीदा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में आपकी एक सियासी लीडरशिप बनकर उभरे। लालू को तकलीफ हो गई, तेजस्वी परेशान हो गए। ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद से आकर बिहार में एक मुसलमानों की अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप को पैदा कर रहे हैं? इनको तकलीफ इस बात की हो गई कि वो समाज के लोग हैं जो हमारी सामने नजर मिलाकर नहीं बात करते, जो उनको कहते हैं वो उसका हुक्म मानकर तामील करते हैं। ये कौन है जिन्होंने आज हमारे सामने इनको लाकर खड़ा कर दिया? तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई? क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमान इनका यरगमाल बना के रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बना कर रखेंगे, और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करके हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। तो ये बात
किसी को पसंद नहीं आई। बीजेपी परेशान हो गई कि आखिर कौन लोग हैं ये जिसका हम डर दिखाते थे, आज वो जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 एमएलए खरीद लिए। दिल नहीं भरा तेजस्वी का और उनके बाप का। तो जिस दिन मतदान था किशनगंज का, उस दिन लालू यादव जो अब ज़ईफी में आ चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि अख्तरुल ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2-2 मर्तबा हार गई। कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से, बताओ हमको। 2019 में 1 सीट पर मंजलिस लड़ी किशनगंज से। अख्तर भाई को 3 लाख वोट, करीब 3 लाख वोट मिले। 40 में से 1 ही सीट जीतती है गठबंधन, वो किशनगंज से। बताओ तुमने कितने पैसे लेकर मोदी से सीट हार गए अपनी तुम? अगर आज भी तुम सीट हारोगे, तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे, ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे, देखो ओवैसी ने ये कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। मगर देर मत करो, ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई। इनके पास दमखम नहीं है, इनके पास मर मिटने का जज्बा नहीं है। ये सिर्फ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं बता रहा हूं। राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। राजद चुनाव लड़ रही है कि परिवार बच जाएगा तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। आप बताइए, एक एक आपने कितने बरस लालू प्रसाद यादव को और मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा को मुख्यमंत्री का मौका दिया। उनके 2-2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2-2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा के एमपी नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए। और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। 22 उनके उम्मीदवार राजद ने दिए। अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप सीपीआई को मिला लेंगे, मल्ला की वीआईपी पार्टी को मिला लेंगे तो 32 उम्मीदवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं और 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे तुम्हारे परिवार से 2 और 22 में हमारे 2। बताओ ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये आपको सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये आपको सम्मान नहीं देंगे, ये आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे। ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे, मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोलो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ। क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारी अज़ाओं पर
गालियां दी गई, किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव हैं। अरे तुमको अगर इतना वोट की फिक्र थी तो तुम जाते उस जले हुए मदरसे का मायना करते, तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है। जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल को नहीं भिजाए जाते, उनका एक अलग घर होता है बच्चों का, जुवेनाइल होम कहते हैं अंग्रेजी में। वो मां पुकारते रही, वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत भिजाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने बैठी रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा, कितने में? उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख या 1 करोड़ रुपया दिया गया। वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो दुबई में होटल खोला, होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर अजहरुद्दीन से। और आपको मालूम होटल का नाम क्या रखा उसने? हैदराबाद बिरयानी हाउस। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। हमने यहां पर फारूक रजा को हमारा उम्मीदवार बनाया तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मंजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। इनको डर इस बात का है, अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता में सियासी क़ियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे। हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे? पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी। तो पालीगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने फारूक रजा के लिए वोट मांगे हैं, क्या कुछ कहा और यह भी दावा किया है कि अगले साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो AIMIM पार्टी भी लड़ेगी और मुसलमानों के हक की बात करेगी। जब मुसलमानों की हक की बात होती है तो तेजस्वी यादव चुप रहते हैं, राबड़ी देवी चुप रहती हैं, लालू यादव चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? और अभी कटोरा लेकर यहाँ वहाँ वोट मांग रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपने सुना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।